तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप सभी को दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यहाँ कहानी का पिता और पुत्र की, जिसमें लड़के के पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके लड़के को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो यह कहानी वसीम पर है, जिसकी उम्र 15 साल है। वसीम अपने अब्बू के साथ रहता था और उसके अब्बू किसी बीमारी के कारण चल नहीं सकते थे। वह कम उम्र में ही बाहर जाने लगा और लोगों के जूते पॉलिश करने लगा। उससे उसे पैसे मिलने लगे। वह अपना और अपने अब्बू का पेट भरने के लिए पैसे कमाता था। उसके अब्बू की बीमारी इतनी बढ़ गई कि कुछ दिनों में ही उनकी मृत्यु हो गई। उस लड़के के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने अब्बू का अंतिम संस्कार अच्छे से कर सके। उसने जैसे तैसे करके अपने अब्बू को कब्रिस्तान में दफनाया। उसने यह सब कुछ अकेला किया और उसे समझ में नहीं आया कि सुबह से शाम कब हो गई और शाम से रात कब हो गई। उसके अब्बू की मृत्यु के बाद वह बहुत ही बेबस और अकेला महसूस करने लगा। वह सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा और रोते रोते घर की ओर बढ़ा। जब वह चल रहा था तो उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, बेटा वसीम। और वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसके पिता उसे इसी तरह पुकारते थे। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है या उसके कान बज रहे हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई, वसीम बेटा, वसीम बेटा रुको, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। वह तुरंत ही पीछे मुड़ा और अब्बू अब्बू पुकारने लगा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। वह फिर अब्बू अब्बू चिल्लाने लगा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। फिर वसीम को समझ में आया कि वह अपने अब्बू को बहुत ही मिस कर रहा है। फिर वह अपना मन पक्का करके वापस जाने लगा। तब उसे अचंभित होना पड़ा। कब्रिस्तान का गेट, जो कुछ देर पहले खुला था, अब वह बंद हो गया है। शायद किसी ने ताला लगाकर बंद कर दिया होगा। हालांकि कब्रिस्तान में एक और गेट भी था, जो दूसरे कोने पर स्थित था। वसीम को उस गेट तक पहुंचने के लिए कब्रिस्तान के बीच से जाना पड़ेगा, पर उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए वह दूसरे गेट की तरफ जाने लगा। बहुत रात हो चुकी थी, तेज हवा चल रही थी और कब्रिस्तान में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अंधेरे में कब्रिस्तान और भी भयानक लग रहा था। वसीम जल्दी से वहां से भागकर निकलना चाहता था, पर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उसने देखा कि वहां एक आदमी घुटनों पर सिर झुकाकर बैठा हुआ था। वसीम सोच रहा था कि आदमी ऐसे सुनसान कब्रिस्तान में अकेला क्या कर रहा है। वसीम ने आवाज़ लगाई, पर आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वसीम उसके पास गया। जब वसीम उसके पास गया और उसकी पीठ पर हाथ रखा, तो उसने देखा कि आदमी ने अचानक अपनी गर्दन पीछे मोड़ी। वह आदमी बहुत ही भयानक दिख रहा था और गुस्से से वसीम को देख रहा था। वसीम डरकर जोर से चिल्लाया और वहां से दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने जो देखा था उसे वह बहुत डरा हुआ था। वह डरावने चेहरे को भूल नहीं पा रहा था और इतना डर गया था कि उसमें उठकर जाने की हिम्मत नहीं थी। वह सुबह का इंतज़ार कर ही रहा था कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर घना कोहरा चढ़ गया और वसीम को उस घने कोहरे के कारण कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक वसीम को एक औरत की परछाई दिखाई दी, जो कि सामने से गुजर रही थी। और फिर उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो दौड़ रहा था और उसके पीछे एक औरत भी दौड़ रही थी। वह बच्चा भाग गया, लेकिन वह औरत वसीम के पास आकर रुक गई। वसीम बहुत डर गया और औरत के सामने रुकी और वहाँ से कोहरा उठ गया। वसीम को उस औरत का चेहरा दिखाई दिया। वह औरत ऐसे दिख रही थी जैसे कि मानो वह कई हजार सालों से कब्र में दफन थी
और अभी अभी उसके सामने आ गई हो। वह औरत डरावनी लग रही थी और धीरे धीरे वसीम की तरफ बढ़ रही थी। जब वसीम भागने के लिए उठा तो उसका पैर फिसल गया और वह पास की कब्र में गिर गया। वह कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे लगा कि किसी ने पीछे से पकड़ रखा है। जब उसने पीछे देखा तो वह औरत ने उसका गला पकड़ रखा था और वसीम कब्र के नीचे ही जा रहा था। धीरे धीरे वसीम की आंखें बंद होने लगी। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर खींचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वसीम कब्रिस्तान के गेट की तरफ भागा और वहाँ से बाहर निकला। वह बहुत डरा हुआ था। कुछ देर बाद उसे यह एहसास हुआ कि जिसने उसे कब्र से बाहर निकाला वह उसके अब्बू थे। फिर उसी रात के बाद वसीम समझ गया कि कुछ लोग आपसे किसी कारण से दूर हो जाते हैं, फिर भी वो आपका ख्याल रखते हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।